तो दोस्तों हमारे आर के इंग्लिश कोचिंग सेंटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए हम आपको जो है समय समय पर सभी क्लासों के जो वो है इंग्लिश के कोर्स है, इंग्लिश का विषय जो हमारा होता है उसमें हम आपको समय समय पर टेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, विभिन्न प्रकार के शीर्षकों पर हम आपको बताते रहते हैं। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है, उसके जो जितनी सारी जानकारियाँ या हम आपको जो पढ़ाते हैं वो अच्छा लगता है, विषय शीर्षक अच्छा लगता है, तो आप उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। और हमारे जो चैनल से आप जितना अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, यानी कि जिस विषय पर हम आज आपको बताने जा रहे हैं, अंग्रेजी विषय में आपका शीर्षक है देयर का प्रयोग। कि देयर का प्रयोग होता क्या है, कहाँ पे इसका यूज होता है और क्यों करते हैं, कैसे किया जाता है। तो देयर एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हालांकि कभी कभी क्या होता है इसका कोई अर्थ भी नहीं होता है उस सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में इसका प्रयोग किया गया है, अर्थ भी नहीं होता है, फिर भी वहाँ पे देयर का प्रयोग किया जाता है, देयर का स्थान एक दिया जाता है। तो देखिए इसके हमने कुछ रूल्स जो है लिखे हुए हैं, और इन नियमों या रूल्स के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि देयर का प्रयोग होता क्या है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें रूल नंबर 1 दिया है कि जब किसी चीज का, जब कोई भी चीज है, कोई भी चीज उसका कहीं पर होना या ना होना बताया जाए, जैसे वो यहाँ वहाँ पर है या नहीं है, इसके बारे में बात कही जाए तो उस वाक्य में हम देयर का प्रयोग करते। जैसे कोई भी सेंटेंस दिया है और उसमें कोई चीज के बारे में बताया गया तो वो वहाँ पे है या नहीं है, तो उसके बारे में जब बताया जाए तो हम जो है देयर का प्रयोग करते हैं। और ये देयर का प्रयोग जो है कर्ता से पहले आता है। देयर कहाँ पे आता है, कर्ता से, यानी सब्जेक्ट से पहले आता है। और देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, यहाँ पे दिया है कि यहाँ 5 लड़के हैं, यहाँ 5 लड़के हैं। तो इसमें हमने इसका अनुवाद किया हुआ है कि देयर आर 5 बॉयज हियर, देयर आर 5 बॉयज हियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देयर को सबसे पहले रखा गया है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 5 बॉयज यानी कि लड़के कितने हैं, एक से ज़्यादा हैं। जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, लड़के होते हैं या वस्तुएं होती है, तो वहाँ पर क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर आती है और उसके पहले देयर का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर 2 है कि इस देयर का हिंदी अर्थ कुछ नहीं होता। देयर, इस वाले देयर का हिंदी अर्थ कुछ नहीं होता। एक और होता है दियर, THEIR, देयर, वो जो है दे का पजेसिव केस होता है जो अपने की अंग्रेजी बनाने के लिए आता है, लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं कि THERE, देयर का प्रयोग। तो देखिए रूल नंबर 2 है कि इस देयर का हिंदी में कुछ भी अर्थ नहीं होता। इस देयर का जो वाक्यों में देयर पहले प्रयोग किया जाता है तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है, वह केवल इंग्लिश भाषा की एक बनावट है, इंग्लिश भाषा की एक बनावट है। इसे परिचय देने वाला या इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं, परिचय देने वाला या इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में यहाँ 5 लड़के हैं, यानी कि देयर आर 5 बॉयज हियर। और दूसरा सेंटेंस कि मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज और बता सकते हैं, एक रूल और भी बन सकता है कि हम कहें कि जहाँ पे कर्ता क्रिया के पास हो, कर्ता क्रिया के पास हो, यह सब्जेक्ट सुलभ ना हो, ऐसा भी कहते हैं, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो अब मेरी कक्षा अलग चीज है, यहाँ पे है 40 विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी क्या है, कर्ता है, कर्ता कहाँ पर है, क्रिया के पास में है, क्रिया कौन सी है। तो जब ऐसी चीज आती है तो देयर का प्रयोग सबसे पहले होता है, ठीक है। देयर का प्रयोग सबसे पहले होगा तो आएगा देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास।
या हम कह दें कि मेरे स्कूल में या मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, तो देयर आर 20 टीचर्स इन माय कॉलेज। तो ऐसे भी अपन बना सकते हैं जहाँ पे जो है कर्ता क्रिया से लगा हुआ हो तो वहाँ पे देयर का प्रयोग होता है। रूल नंबर तीसरा है कि इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता प्रायः देयर के बाद आता है। जो कर्ता होता है वो किसके बाद आता है? देयर के बाद आता है। कर्ता को कहाँ रखें? देयर, पहले आएगा देयर, इसके बाद आएगा कर्ता। यदि कर्ता एक वचन होता है तो हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। अगर एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज का प्रयोग करेंगे। और अगर बहुवचन का करता है तो आर का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा देयर इज या देयर आर। अगर एक वचन है तो देयर इज आएगा, बहुवचन है तो देयर आर आएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं। अगला है कि इसमें जब कभी इन ऐसे वाक्यों में नेगेटिव हो, नकारात्मक सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो हम क्या करते हैं? जैसे कई लड़के केवल नो एनी कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है, तो हमें नो लगाना है। नो लगाना है, अगर एनी भी लगा रहे तो नॉट एनी लगाएंगे। क्या करेंगे? नो या नॉट एनी का प्रयोग करते हैं इसमें देयर के साथ। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि देयर इज नो स्कूल इन दिस विलेज। इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है, तो देयर इज नो स्कूल इन दिस विलेज। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम यहाँ पे नो के साथ एनी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, या लगाएंगे तो नॉट एनी आएगा, या केवल नो भरा लगा दो। रूल नंबर 5 है कि प्रश्नवाचक वाक्य जब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए देयर के पहले इज आर का प्रयोग करते हैं। देयर के पहले किसका प्रयोग करते हैं? इज और आर का। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, क्या तुम्हारे शहर में कॉलेज है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब एक चीज के लिए इशारा किया गया, एक वस्तु के लिए, तो एक कॉलेज है तो इज आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक वचन है। एक वचन है तो इज आएगा। इज देयर ए कॉलेज इन योर टाउन? क्या तुम्हारे शहर में क्या तुम्हारे शहर में कॉलेज है? क्या तुम्हारे शहर में कॉलेज है? अब यहाँ पे शहर जो आया है उसकी मीनिंग क्या बनेगी? टाउन। टाउन, सिटी भी लगा सकते हैं, लेकिन सिटी थोड़ा बड़े शहर के लिए हो जाता है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे टाउन लगाया। टाउन माने भी शहर होता है। तो अगला देखते हैं कि जब कभी ऐसे नियम भी होते हैं कि कितना और कितनी, कितना शब्द आ जाए। कितने, कितने के लिए हाउ मेनी। जैसे तुम्हारी कक्षा में कितने लड़के हैं, तो उसमें क्या हाउ मेनी आएगा। हमने यहाँ लिखा है कितने की अंग्रेजी हाउ मेनी, और कितना या कितने की अंग्रेजी हाउ मच लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास।